हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वोकैब के समाधान के अगले एपिसोड में। ये सीरीज है आपकी बच्चों 5000 वर्ड्स इस सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे सुबह के 8 बजे ठीक 8 बजे आके देख लिया करो। ये क्लास इसको अपलोड कर दिया जाता है सुबह के 8 बजे। अभी वीक के 6 डेज आपको ये क्लासेस मिल रही। इसको अगर आप देखना शुरू करोगे तो एक हैबिट बन जाएगी, फिर कभी भी आपसे मिस नहीं होगी। अदरवाइज आप कभी 8 बजे देख रहे हो, कभी 12 बजे देख रहे हो, तो किसी दिन आप नहीं भी देखोगे और वो आपका नुकसान हो जाएगा। डेली 8 बजे मतलब 8 बजे देखा करो, बिल्कुल जैसे लाइव का वेट करते हो ना वैसे ही इसको देख डाला करो। मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 5000 वर्ड्स का वोकैब का समाधान। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है दिस इज निनकम्पूप। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मिस स्पेल्ड में पूछेगा। नाउन की तरह यूज किया जाता है, इसको हिंदी में मूर्ख कहते हैं। निनकम्पूप, नींद जो कम लेता है, नींद जो कम लेता है, नींद कम, नींद कम, नींद जो कम ले रहा है भाई साहब, उसको लग रहा है नहीं बस जागना ही जागना है। हाँ, सो ही नहीं रहा है, सो ही नहीं रहा है। अच्छी बात है भाई, कहते हैं रात जागे बिना किस्मत नहीं जागती, लेकिन आप सो ही नहीं रहे हो 4 साल से, तो आप निनकम्पूफ हो। नींद कम लेने वाला निनकम्पूफ है। ये ट्रिक बनाओ। मैं ट्रिक चेंज कर रहा हूं, मतलब तुरंत जो दिमाग में आ रही मैं वो बना रहा हूं, बाकी जो लिखी है वो तो आप पढ़ भी सकते हो, है ना। प्यारे साथियों, डोंट बी सच अन निनकम्पूफ। मूर्ख मत बनिए। देखो अपने से अपने सर फोड़े पड़ा है। दिस इज प्लॉडिट, मीन्स होता है प्रशंसा, सराहना जिसे कहते हैं। प्लॉडिट, प्लॉडिट को पंडित से याद रखिए। हमारे घर में ना पंडित जी एक आए, पंडित जी ने कथा सुनाई, पूजा पाठ कराया, और जब पूजा पाठ करा के वो जाने लगे तो जो भी लोग घर के थे उन सभी ने पंडित जी की बहुत प्लॉडिट करी। बोला पंडित जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी विधि कराई है। तो पंडित जी की सभी लोगों ने प्लॉडिट करी, प्रशंसा करी, सराहना करी। नई ट्रिक बन गई। द परफॉर्मेंस रिसीव्ड प्लॉडिट्स फ्रॉम द ऑडियंस। ऑडियंस से बहुत ही सराहना रिसीव किया प्लॉडिट ने। शैम, सैम, शैम मीन्स होता है नकली या झूठा। आप शाम को बाजार घूमने जाओ। मैं दिल्ली रहता था, एक बार ऐसे घूमने गया, तो वहां पे शाम को जब घूमने गया तो देखा रोड पे बहुत सारे लोग पर्स बेच रहे हैं। कोई कुछ बेल्ट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। मैंने पूछा भाई साहब ये कौन सा पर्स है? उन्होंने कहा सर ये देखिए ये वाला पर्स शनेल का है। मैंने कहा कितने का है? बोले सर वैसे तो ये 25,000 रुपए का मार्केट में है, लेकिन हम आपको मात्र 2,000 रुपए में दे देंगे। क्या था वो? शाम को घूमने गया तो जो चीजें मिल रही थी वो सब की सब शैम थी, नकली थी, झूठी थी, फेक थी। इट वॉज अ शैम मैरिज जस्ट टू गेन सिटीजनशिप, और कुछ भी नहीं है, विदेश की सिटीजनशिप चाहिए थी। ऑरेशन मीन्स होता है एक फॉर्मल और सेरेमोनियल स्पीच, औपचारिक भाषण को ओरेशन कहते हैं। और जो भाषण देता है उसको ओरेटर कहा जाता है। ओरेटर, ओरेशन उसी से बन जाएगा ओरेशन, है ना। ओरेशन, ओरेटर, ओरेटर जो है वही ओरेशन कर रहा है, भाषण दे रहा है, और क्या। द लीडर गेव अ मूविंग ओरेशन एट द मेमोरियल। अगला है बच्चे शैकल। शैकल मीन्स होता है चेन और स्ट्रेन, बांधना, किसी को हथकड़ी लगाना, उसे शैकल कहते हैं। इसकी तो शक्ल ही में चोर लिखा हुआ है। एक आदमी को कह रहा है कोई दूसरा आदमी कि भाई इसकी शक्ल में चोर लिखा हुआ है, हथकड़ी लगाओ इसको। पुलिस वाला था, उसने कहा हथकड़ी लगाओ इसको। इसकी शक्ल में ही चोर लिखा हुआ है, हथकड़ी लगाओ इसको। ऐसे ट्रिक बना सकते हो। द प्रिजनर वॉज शैकल्ड ऑन द वॉल। अगला बच्चे न्यूगेटरी। न्यूगेटरी का मतलब है ऑफ नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, जिसको निरर्थक कहते हैं। न्यूगेटरी को न्यू गेट से याद कर लो ना यार। न्यू गेट, एक आदमी घर पे न्यू गेट लगवाया, फिर उसने देखा यार इस गेट का कोई यूज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई गेट तो लग गया, कुंडी नहीं लगाई उसमें। तो न्यू गेट जो हमारे घर में लगा बिना कुंडी वाला, वो हमारे लिए तो न्यू गेटरी रहा, वो हमारे लिए न्यू गेटरी रहा। अभी एक मूवी आपने देखी थी, बहुत पहले आई थी, हेरा फेरी, शायद हेरा फेरी है, तो जिसमें वो अक्षय कुमार जाता है पॉटी करने के लिए। अब वहां पे कहता है भाई कुंडी नहीं है, तो परेश रावल बाहर से कहता है कुंडी क्या करेगा? बोले कुंडी तो लगाते हैं। बोले क्या खजाना रखा है वहां पे जो कुंडी लगाए वहां पे? मतलब गेट तो लगा था, कुंडी नहीं थी भाई साहब। तो न्यू गेट, नो कुंडी, हमारे लिए न्यू गेटरी रहा, यानी कि वो हमारे लिए निरर्थक था, ऑफ नो वैल्यू, किसी काम का नहीं। हिज ओपिनियन वॉज डिसमिस्ड एज न्यू गेटरी। उसके ओपिनियन को एक यूजलेस तरीके से डिसमिस किया गया। अगला है दिस इज पिनियन, यानी विंग स्पेशली ऑफ अ बर्ड, पंख को कहते हैं। पिन चुभ गया उसकी पिनियन में, लाओ निकाल देते, फिर लोगों ने पकड़ के पक्षी का
निकाल दिया। द बर्ड स्ट्रगल्ड एज इट्स पिनियन वर बाउंड। अगला वर्ड है दिस इज रैकेट। रैकेट मीन्स होता है लाउड नॉइज और डिस्टर्बेंस, जिसको शोरगुल कहते हैं। बच्चों ने रैकेट से इतनी जोर की रैकेट मचाई कि कान बज गए भाई साहब। शोर, रैकेट पे आग लगाई, वो ऊपर गया और जाके ऊपर पड़ गया, तो इससे बहुत ज्यादा रैकेट हो गया, हंगामा हो गया, शोर हो गया बहुत ज्यादा। What's all that racket in the hall? अगला वर्ड है दिस इज सेवर, SEVER। सेवर का मतलब होता है काटना, टू कट ऑफ और सेपरेट करना कोई चीज को, सिवर करना। और एक और ई जोड़ देते तो इसको सीवियर पढ़ते, जिसका मतलब होता गंभीर, और सेवर का मतलब है काटना। ठीक है, तो सीवर लाइन देखो भाई साहब, यहां से काट के उधर जोड़ दीजिए, एक सीवर लाइन को इधर से सेवर कर दीजिए, काट दीजिए। दे हैड टू सेवर दी कनेक्शन, कनेक्शन को उन्हें काटना। देखिए इन्होंने कैसे उसकी टांगी काट दी भाई साहब। अगला वर्ड है ट्रैक। ट्रैक होती है वो लंबी सी जो कठिन सी यात्रा होती, पैदल ज्यादातर जिसमें चला जाता है। लॉन्ग डिफिकल्ट जर्नी को ट्रैक कहते हैं। ट्रेकिंग, ट्रेकिंग, ट्रैक इसी से बनता है। ट्रक से पहाड़ों की ट्रैक आसान नहीं होती। आप ट्रक से ट्रैकिंग नहीं कर सकते, आप ट्रक से ट्रैकिंग नहीं करते हो। आप अपनी 11 नंबर की बस पकड़ते हो और फिर ट्रैकिंग पे जाते हो, ट्रक से नहीं जा सकते। दे वेंट ऑन अ 5-day ट्रैक थ्रू द माउंटेन्स। देखो ये ट्रैकिंग पे हैं। नेक्स्ट है लीथ, मींस होता है लचीला, फ्लेक्सिबल और ग्रेसफुल। जो चीज हो ना कोमल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीला है, उसको लीथ कहते हैं। लीद एक प्रकार का केचुआ जैसा एक जीव होता है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, उसकी बॉडी केचुए की तरह। तो लीद की बॉडी बड़ी लीद होती है, यानी कि लचीली होती है। द डांसर हैड अ लीद एंड एलिगेंट बॉडी। देखो डांसर कैसे ऐसे ऐसे करके नाच लेते बढ़िया से, तो उनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। डेफिएंट एक एडजेक्टिव है। बोल्डली रेसिस्टेंट और डिसोबीडियंट होना, अवज्ञाकारी होना, उसे डेफिएंट कहते हैं। डेफिएंट, डेफी, डेफी। देखिए देखिए ये बच्चा कितना डेफिएंट है, कितना अनज्ञाकारी है। हमने देशी आंट बना दिया, डेफिएंट, देसी आंट। देशी आंट कभी झुकती नहीं दूसरों के सामने, बहुत ही डेफिएंट है वो झुकती नहीं, डंडा लेके कूट देती है देशी वाली आंट, यानी गांव से आई हुई आंटी की बात कर रहा है। देखो अवज्ञाकारी है ये बच्चा, है देखो बात नहीं मान रहा मम्मी की। ही स्पोक इन अ डेफिएंट टोन, अवज्ञाकारी टोन में वो बात किया, बड़े ही अड़ियल टाइप की टोन में। चेरी, CHARY, चेरी का मतलब होता है सावधान या सतर्क, थोड़ा सा कॉशियस रहना, सतर्क रहना। चेरी मार्केट में आती ना, चेरी लोग चेरी खाते हैं, पान में डाल के चेरी खाते हैं, शेक वगैरह में भी चेरी आती। तो भैया थोड़ी सी चेरी खाने से सावधान रहें, उसको खाने से खांसी आने लगती है। केवल ट्रिक बना रहा हूं भाई, ऐसा नहीं है खांसी वांसी नहीं आती, ठीक है। चेरी खाने से सावधान रहें, सेफ नहीं है वो। सो इन्वेस्टर्स आर चेरी ऑफ टेकिंग बिग रिस्क नाउ। आजकल बड़े सावधान हैं इन्वेस्टर्स बड़े रिस्क लेने में दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दिस इज बाउंटी। जेनरोसिटी और रिवॉर्ड को कहते हैं, हिंदी में इसको उदारता या इनाम को कहते हैं। बाउंटी को बंटी से याद रखिए। बंटी नाम का एक लड़का है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उसे बाउंटी मिला, यानी इनाम मिला। द फार्मर्स थैंक्ड नेचर फॉर इट्स बाउंटी, इसकी बाउंटी के लिए, यानी बारिश हो गई नेचर की तरफ से। अगला है दिस इज मैन्यूमिशन, मींस होता है एक्ट ऑफ फ्रीइंग समवन फ्रॉम स्लेवरी, दासता से मुक्त कर देना, उसे मैन्यूमिशन कहते हैं। तो एक आदमी ने कहा मेरा मिशन है। आपने वो बाहुबली मूवी देखी है, उसमें जो बाहुबली रहता है पार्ट 2, उसमें वो अपनी मां को छुड़ाने के लिए जाता है, तो उससे पहले जो दूसरी लड़की रहती है वो कहती है हमारा मिशन है, हमें देवसेना को छुड़ाना है, हमारी रानी है देवसेना। तो ये कहता है अपना मिशन हमारा मिशन है, दो हम छुड़ा के लाएंगे देवसेना को। मैन्यू मिशन, देवसेना को मैन्यू मिशन करना, यानी दास से मुक्ति दिलाना, दासता मुक्ति करना। द लीडर ब्रॉट मैन्यू मिशन टू द ऑप्रेस्ड। तो ये थे आज के सेशन के पूरे 15 वर्ड्स प्यारे बच्चों, पूरे अच्छे से रिवाइज कर डालना, और रिवाइज करने के बाद इसको मैच करना। इधर उसके जंबल्ड लिखे हुए, सारे आंसर्स को जंबल्ड करके लिखा है पूरे अच्छे तरीके से बच्चों, इसको मैच करके कमेंट कर देना अपना आंसर। प्यारे साथियों, इसके अलावा एक सीरीज चल रही है आपकी सुबह के 9 बजे, ये TTS में है दोस्तों, और 2 घंटे की क्लास होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2-2 घंटे की क्लास होती है। फाउंडेशन बैच है, 0 से पढ़ा रहा हूं, 0 to हीरो, बेसिक टू एडवांस, इसको पढ़े। ये क्लास हर रोज शाम को 5 बजे होती है, और 10 साल का पूरा पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं SSC CGL का, जरूर अटेंड करें। प्यारे साथियों,
वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें अपना आंसर, और शेयर करके हर किसी की वो कैप बेहतर कराएं। 5000 वर्ड्स की ये सीरीज है, हर प्रकार की वो कैप एक ही क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी। शेयर जरूर करें साथियों। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।